तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्डियक साइकिल। तो एक्चुअल में कार्डियक साइकिल क्या होता है भाई, वो सारे इवेंट जो कि हार्ट में अकर्ड होते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है भाई कार्डियक साइकिल। समझ है आपको। तो सारे इवेंट जो क्या होते हैं, अकर्ड होते हैं हार्ट में ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इसे बोलते हैं भाई कार्डियक साइकिल। ठीक है भाई। तो आखिर में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप समझो कि ऑल द इवेंट्स आप समझो सारे इवेंट्स, ठीक है, ऑल द इवेंट्स अकर्ड इन हार्ट, आप समझो ऑल द इवेंट्स अकर्ड इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। ठीक है, ऑल द इवेंट्स अकर्ड इन हार्ट, आप समझो सारे इवेंट भाई जो कि हार्ट में क्या होते हैं, अकर्ड होते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। तो ऑल द इवेंट्स अकर्ड इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ड्यूरिंग क्या भाई, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान आप समझो जो भी इवेंट क्या होता है भैया, जो भी इवेंट हम लोग के हार्ट में होते हैं अकर्ड, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई कार्डियक साइकिल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं बताओ जरा। 3 इवेंट्स हम लोग देखेंगे। कौन कौन से भाई, फर्स्ट हम लोग का इवेंट है ज्वाइंट डायस्टोल, सेकंड हम लोग का इवेंट है जिसे बोलते हैं क्या, एट्रियल सिस्टोल, एंड जो थर्ड इवेंट है जिसे बोलते हैं भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो 3 क्या देखेंगे, इवेंट को डिस्कस करेंगे। समझिए आपको। तो देखो भैया इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कौन कौन से इवेंट्स होता है भैया कार्डियक साइकिल के आखिर में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। देखो भाई, तो बोल सकते हैं कि इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट है भैया कार्डियक साइकिल, किसको आप देखो। ठीक है, कार्डियक साइकिल कौन कौन से इवेंट है भाई, इसको आप देखो। तो आखिर में कौन कौन से इवेंट है, मेनली हम लोग 3 इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से भाई, फर्स्ट जो हम लोग का इवेंट है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो फर्स्ट जो इवेंट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल, फर्स्ट इवेंट को बोलते हैं क्या, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल, क्लियर है। सेकंड जो इवेंट होता है भाई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ सर, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, सेकंड इवेंट को बोला जाता है क्या भाई, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। एंड जो थर्ड इवेंट हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। ठीक है, थर्ड जो इवेंट होता है भाई आप देखो कार्डियक साइकिल में, जिसे बोलते हैं क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसे बोला जाता है भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, 3 इवेंट को हम लोग मेनली इसमें डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल में। सिस्टोल का मतलब पता है आपको, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल किससे बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, एंड हम लोग डायस्टोल किससे बोलते हैं, रिलैक्सेशन को। तो ये पता होना चाहिए कि आखिर में सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है भाई कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये मत भूलना, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं क्या, सिस्टोल। ठीक है, और रिलैक्सेशन को, और रिलैक्सेशन क्या बोलते हैं भाई, और रिलैक्सेशन को बोला जाता है क्या, डायस्टोल। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और डायस्टोल मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है भाई रिलैक्सेशन, इसका मतलब होता है क्या, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो दोनों वर्ड को अच्छे से आप समझना, कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन किसे क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता लगा भाई कि एक्चुअल में आप समझो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल मतलब क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन होता है। तो कौन कौन से इवेंट आखिर में कार्डियक साइकिल में होते हैं आपको समझ गया। सारे इवेंट वन बाय वन सारे इवेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बेसिक पता चला कि एक्चुअल में 3 इवेंट हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कार्डियक साइकिल में। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट को देखेंगे। कौन कौन से भाई, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे कि आपके इन सर्टेन थे बिल्कुल उसी सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, जिससे आपको बहुत इसलिए आपको ये समझ जाए। ठीक है, समझे। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कार्डियक साइकिल क्या होता है भैया, एक हार्ट बीट के दौरान, जब एक हार्ट बीट हम लोग का एक बार जब दिल धड़कता है भैया, उस टाइम जो भी इवेंट क्या होता है, जो हम लोग के हार्ट में अकर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को भैया हम लोग कार्डियक साइकिल इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि एक्चुअल में ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, कौन कौन से इसमें इवेंट्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो आपको बेसिक आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल से। ठीक है, देखो तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे भाई ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है, इसको आप देखना। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल, तो ज्वाइंट डायस्टोल देखो भाई, तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है इसको आप समझना भाई, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक, ज्वाइंट डायस्टोल, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, इसमें हम लोग का बोथ एट्रियम और वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल दोनों अभी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, समझे।
ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड है, दोनों ही कैसे हैं भैया, दोनों ही हम लोग के रिलैक्स, मतलब हार्ट के चारों चैम्बर अभी रिलैक्स मोड में, रिलैक्स कंडीशन में है हम लोग का ज्वाइंट डायस्टोल में। समझ गए आपको, ठीक है। तो आखिर में ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता बताओ जरा, इसमें भी ऑल आप बताओ जरा कि बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। इसमें हम लोग के भैया दोनों एट्रियल एक एट्रियम दोनों, ठीक है। बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। इसमें भैया हम लोग के दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल जो कि कैसे हैं भैया, रिलैक्स्ड कंडीशन में, समझे। ज्वाइंट डायस्टोल में आप देखो कि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल कैसे हैं भैया, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर क्या आर रिलैक्स्ड, ठीक है। दोनों भैया रिलैक्स्ड कंडीशन में, दोनों कैसे हैं भैया, रिलैक्स्ड स्टेट में, समझे। तो ये बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। कैसे इन हम लोग का भैया रिलैक्स्ड स्टेट में है, रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, समझे ना। तो ये दोनों हम लोग के भाई कैसे बताओ जरा, रिलैक्स्ड स्टेट में है, समझे, क्लियर। तो आपको ये पता चला है कि एक्चुअल में दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही कैसे, दोनों ही बताओ जरा भैया हम लोग के रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो आप क्या होता है भाई कि आखिर में ज्वाइंट डायस्टोल में आपको ये समझ आया कि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही कैसे हैं भैया, दोनों ही हम लोग के रिलैक्स्ड स्टेट में है, दोनों ही कैसे हैं बताओ जरा, रिलैक्स्ड स्टेट में। अभी जो है अभी क्या होता है बताओ जरा, इस कंडीशन में आप समझो कि ज्वाइंट डायस्टोल में आप समझो भैया किसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग का जो क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है कि आप बताओ जाए कि जो बाइकस्पिड की जो ट्राइकस्पिड एंड जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है भैया, ओपन होते हैं, समझे। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो कि क्या होता है बताओ जरा, इसमें हमें इस कंडीशन में बताओ ज्वाइंट डायस्टोल में बताओ जरा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं कैसे, ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, वो हम लोग का क्लोज्ड होता है। वो कैसा होता है भाई, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का भाई सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व ये कैसा होता है भाई, सेमी ल्यूनर वाल्व ये हम लोग का भैया होता है क्लोज, ठीक है। सेमी ल्यूनर वाल्व ये होता है कैसा भाई, हम लोग का होता है क्लोज। तो आपको ये समझना है बेसिक डिफरेंस कि एक्चुअल में आप देखो कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो कि क्या होता है हम लोग के बताओ जरा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो कि भैया ज्वाइंट डायस्टोल में ओपन होता है, लेकिन जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये हम लोग का क्लोज होता है, ये हम लोग का क्लोज्ड होता है, ठीक है। देखो तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो हम लोग का हार्ट है भाई, आप समझ रहे हैं, ये हम लोग का हार्ट है, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो भाई, ठीक, सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखो हार्ट का, ठीक है। ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का बन गया भाई हार्ट का सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक, बात समझे। ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब समझो जो ब्लड है जो हम लोग का भाई, आपको पता है कि राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम में आता है, ये हमको पता है, ठीक है। राइट एट्रियम भैया सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, और किससे भैया बताओ जरा, इंफीरियर वेना कावा से। आप देखो कि जो ब्लड है कहाँ आता है, हम लोग का राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है, समझे ना, राइट एट्रियम में आता है, ठीक। ये तो हम लोग को भाई पता है, ये तो हम लोग को भाई पता है, ठीक है, ये तो हम लोग को भाई पता है। अब बताओ सर आप क्या, अब देखो भैया आप समझना, ठीक है। तो हम लोग का क्या बताओ सर, ये हम लोग क्या भाई सुपीरियर वेना कावा, ये क्या बताओ जरा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये हम लोग क्या भैया इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक। इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इसे बोलता है, ठीक, इंफीरियर वेना कावा इसे बोला जाता है, ठीक है, समझ गए आपको, ठीक है। और आखिर में आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है भैया, पल्मोनरी वेन, समझे। पल्मोनरी वेन जो कि ओपन करता है किसमें, हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में, बताओ जरा ब्लड लेके आता है कौन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो कि भैया क्या होता है, पल्मोनरी वेन भाई बताओ जरा, ये हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में बताओ जरा ब्लड लेकर आता है, ठीक। लंग्स से आप समझो कि ब्लड आता है कहाँ, हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ से आता है भैया, लंग्स आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये हम लोग क्या है भाई, पल्मोनरी वेन, ठीक, ये हम लोग क्या है पल्मोनरी वेन, ठीक है,
तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में आप देखो कि एट्रियम, दोनों एट्रियम में ब्लड आ रहे हैं भैया, दोनों एट्रियम में आप बताओ जरा ब्लड आ रहे हैं, और ये ब्लड आप समझो कि ये ब्लड हम लोग के भैया एट्रियम से फिर हम लोग के ब्लड हम लोग के वेंट्रिकल में फ्लो कर जा रही है। एट्रियम से ब्लड भैया वेंट्रिकल में चले जा रहे हैं, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चले जा रहे हैं। ठीक है, आप समझो कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 70% ब्लड, 70% ब्लड आप समझो भैया पैसिवली फ्लो कर जाता है। कहां से कहां? एट्रियम से वेंट्रिकल में। समझे? अप्रोक्सीमेटली कितना भैया? 70% ब्लड जो कि एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्लो कर जाता है। समझ गए? आपको पैसिवली फ्लो कर जाता है बिना कोई एनर्जी लगे, बिना कोई फोर्स के। आप समझो कि 70% ब्लड जो कि एट्रियम से वेंट्रिकल में भाई पैसिवली फ्लो कर जाता है, बाकी 30% ब्लड आपके एट्रियम में ही बचा रहता है। ठीक है, 30% ब्लड एट्रियम में ही बचा हुआ होता है। तो आपको ये समझ है कि ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है भैया? ज्वाइंट डायस्टोल में आप समझो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोग ने देखा भैया कि 70%, हमने क्या देखा कि 70% ब्लड जो है भैया 70% ब्लड फ्लो पैसिवली। ठीक है, आप समझो 70% ब्लड फ्लोस पैसिवली इन वेंट्रिकल। समझ आपको 70% ब्लड भैया इसमें क्या होता है? पैसिवली फ्लो कर जाता है। किसमें? पैसिवली फ्लो कर जाता है भैया वेंट्रिकल्स में। समझिए आपको 70% ब्लड फ्लोस पैसिवली इन वेंट्रिकल। समझे? 70% ब्लड भैया आप समझो कि वेंट्रिकल्स में पैसिवली फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ है कि 70% ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में भैया पैसिवली फ्लो कर जाता है ड्यूरिंग कब? ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान। आप समझो कि 70 सॉरी भाई, तो ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल आप समझो कि 70% ब्लड जो कि भाई एट्रियम से वेंट्रिकल में क्या हो जाता है भाई? पैसिवली फ्लो कर जाता है। ठीक है, समझ है? किसी टाइप का डाउट थोड़ी आपको, तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ज्वाइंट डायस्टोल में कौन कौन से इवेंट होते हैं, आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इसमें हम लोग के, अब बताओ जरा कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हम लोग के भैया राइट एट्रियम में आता है, और फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड आप समझो हम लोग का आता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और ये एट्रियम से फिर ब्लड वेंट्रिकल में आप समझो फ्लो कर जाता है भैया पैसिवली 70%, 30% ब्लड। अब जो 30% ब्लड जो कि भैया हम लोग के वेंट्रिकल्स में ही प्रेजेंट है, तो 30% ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में ही प्रेजेंट है, तो क्या होता है फिर? आप समझो अब क्या होगा भाई? अब एट्रियल सिस्टोल। अब क्या होगा भैया? अब एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाकी का जो 30% ब्लड, जो भैया 70% ब्लड तो वेंट्रिकल में पहुंच गए, लेकिन 30% ब्लड अभी भी तो कहाँ है? एट्रियम में है। तो एट्रियम से ब्लड को भैया वेंट्रिकल में भेजना है, एट्रियम से ब्लड को भाई वेंट्रिकल में भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग का देखो क्या होता, अब हम लोग का जो एसे नोड है, पता है आपको? साइनोवेंट्रियल नोड, एसे नोड। अब क्या करता है भैया? जो एसे नोड है क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। जो एसे नोड है, साइनोवेंट्रियल नोड, ये क्या करता है भाई? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, और जब एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आप हम लोग के भैया दोनों एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट। और जो ब्लड हम लोग का एट्रियम में बचा था 30%, ये हम लोग का भैया सारा ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एट्रियल सिस्टोल। तो आपको ये ज्वाइंट डायस्टोल में कौन कौन से इवेंट, आखिर में ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, आपको ये समझ है भाई? बताओ जरा, इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट हो रहा है कि एक्चुअल में ज्वाइंट डायस्टोल में होता है क्या? ठीक है भाई, चलो आगे चलें क्या? चलते हैं भाई। ठीक है, समझ गया होगा आपको। अब बात करते हैं भाई एट्रियल सिस्टोल में कौन कौन, अब क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में अब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। काफी ज्यादा ये क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना? अब बात करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग क्या है जिसे बोलते हैं भाई एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, तो आखिर में आप समझो भाई कि जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में आप क्या होता है? ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है भैया? हम लोग का जो एसे नोड है, आप समझना इसमें क्या होता है, जो हम लोग का क्या भाई एसे नोड, एसे नोड है, एसे नोड, एसे नोड किसे बोलते हैं? साइनोवेंट्रियल नोड। ये क्या करता है भैया? ये हम लोग का भैया जनरेट करता है क्या? ये हम लोग का भाई जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करता है बताओ सर? ये हम लोग का भैया जनरेट करता है क्या? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
तो एसओ नोड हम लोग का क्या जनरेट करता है भैया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये हम लोग का भाई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और जब आप समझो एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं पता है आपको, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल को भैया डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में जब क्या होता है भैया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब डीपोलराइजेशन होता है किसका, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब हम लोग का डीपोलराइजेशन होता है किसका भैया, जब डीपोलराइजेशन होता है किसका, एट्रियम का। जब डीपोलराइजेशन होता है भैया किसका बताओ जरा, एट्रियम का जब डीपोलराइजेशन होता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे आप समझो भाई कि क्या होता है हम लोग का जो दोनों एट्रियम क्या करता है भैया, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ किसका, एट्रियम का, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का दोनों एट्रियम भैया हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझे। दोनों एट्रियम का क्या होता है बताओ जरा, कॉन्ट्रैक्शन, साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझे ना। तो बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ क्या होता है भैया, इससे बोथ एट्रियम आप समझो कि साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली आप समझो कि दोनों एट्रियम क्या करता है भैया, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझे। दोनों एट्रियम हम लोग के क्या करता है, दोनों एट्रियम हम लोग के भैया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एट्रियम हम लोग के भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई, समझ जाए आपको, ठीक। अब देखो जैसे दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे दोनों एट्रियम ने क्या किया भैया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 30% ब्लड जो कि भैया हम लोग के एट्रियम में था, यह हम लोग का भैया सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है, समझे ना। तो क्या बोल सकते हैं बताओ जरा, हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप बताओ जरा भैया, दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या था, रिमेनिंग जो 30% रिमेनिंग आप बताओ जरा, रिमेनिंग 30% ब्लड आप समझो, रिमेनिंग जो 30% ब्लड भैया बताओ जरा, ये हम लोग का फ्लो कर जाता है किसमें, रिमेनिंग 30% ब्लड फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, समझे, फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 30% ब्लड था भैया ये क्या होता है, ये हम लोग का वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है, समझे। तो रिमेनिंग जो 30% ब्लड होता है ये हम लोग बताओ जरा भैया वेंट्रिकल्स में क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल में होता है क्या है, कौन सा इवेंट इसमें होता है, आपको ये समझ है। इसमें देखो भैया जब एसओ नोड ने क्या किया, एसओ नोड में भैया एसओ नोड ने साइनोएट्रियल नोड ने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो क्या हुआ, इससे हम लोग का भैया बताओ जरा, दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। और जैसे ही दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, जैसे बताओ जरा दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा, इससे जो हम लोग को भैया जो 30% ब्लड जो एट्रियम में बचा था ये हम लोग को बताओ जरा क्या कर जाएगा, जो रिमेनिंग 30% ब्लड जो बचा था एट्रियम में, ये भैया हम लोग का फ्लो कर जाए किसमें, ये हम लोग का भाई वेंट्रिकल्स में ये क्या कर जाएगा बताओ जरा, ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। अब देखेंगे हम लोग भाई कि आखिर में वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है भाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको एट्रियल सिस्टोल आपको समझ है। अब देखो ये जो हम लोग का एक्शन पोटेंशियल, ये जो हम लोग का क्या भैया जो एक्शन पोटेंशियल जो डीपोलराइजेशन, ये हम लोग के कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग का पहुंच जाएगा भैया कहाँ, वेंट्रिकल्स में। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं, ये हम लोग का एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा फिर अब ये भाई हम लोग का वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये हम लोग का एवी नोड और फिर एवी बंडल के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा बताओ जरा, प्रगंजे फाइबर से आप समझो कि ये हम लोग का एक्शन पोटेंशियल फाइनली हम लोग के भैया वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। जब वेंट्रिकल्स में आप समझो, जब एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा तो फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स तक क्या पहुंच गया, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन पहुंच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है। अब देखो भाई, अब देखो जब क्या होता है, जब हम लोग का भैया क्या होता है बताओ जरा, अब बताओ जरा क्या होता है, जब हम लोग एक्शन पोटेंशियल जो कि वेंट्रिकल्स के पास पहुंच जाता है तो फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर क्या होता है भाई, फिर होता है क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में, समझे ना। तो आखिर में आप देखो, अब देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, इसको आप देखना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भैया जो एक्शन पोटेंशियल था तो क्या था भाई, एक्शन
जो एक्शन पोटेंशियल था जो कि एट्रियम में था, जो कि एसओ नोड ने क्या किया था, एसओ नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया था, अब ये एक्शन पोटेंशियल भाई बताओ सर, ये जो हम लोग का भाई एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग का भैया अब एक्शन पोटेंशियल जो कि वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। समझ गए आपको? तो अब देखो क्या होगा भैया, आप समझो कि अब जो क्या है एक्शन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल भैया, ये एक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ, इसी को हम लोग भाई डीपोलराइजेशन, इसी को क्या बोल रहे हैं भैया, इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन जो कि बोल रहे हैं, हम लोग को बताओ सर कहाँ पहुंच जाएगा ये हम लोग का भैया एक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई डीपोलराइजेशन, ये हम लोग का भाई रीचेस टू वेंट्रिकल्स, ये भैया हम लोग का कहाँ पहुंच जाएगा, रीचेस टू वेंट्रिकल्स, ये हम लोग का भाई वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा, ये हम लोग का भैया वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। और जब ये वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा भैया, जब ये वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा भैया बताओ, फिर क्या होगा बताओ जरा, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे भाई, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा बताओ जरा, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, इससे भैया दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखिए, इसको साइड से लिखता है भाई क्योंकि बहुत सारा लिखना है। ठीक है, जैसे एक्शन पोटेंशियल भैया क्या पहुंच गया, जैसे एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में पहुंच गया, क्या हुआ वेंट्रिकल्स में पहुंच गया, तो इससे क्या होंगे, इससे हम लोग के दोनों वेंट्रिकल बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इससे भैया दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट, इससे भैया हम लोग के दोनों वेंट्रिकल्स जो कि क्या करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स भाई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझे? और जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समझो क्या होगा, आप समझो कि वेंट्रिकुलर प्रेशर, आप समझो कि वेंट्रिकल्स के अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा भैया, आप समझो कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इससे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे बात को? तो आखिर में जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा भैया, वेंट्रिकल्स में आप समझे, वेंट्रिकल्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में भैया हम लोग के वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकल्स में क्या होगा भाई, वेंट्रिकल्स में आप समझो कि वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकुलर प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा भाई, वेंट्रिकुलर प्रेशर भाई हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब आप समझो कि वेंट्रिकल्स में जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा भाई, जब वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा पता है, फिर इससे हम लोग का जो एवी वॉल्व है, जो हम लोग का ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसको हम लोग एवी वॉल्व बोलते हैं, वो हम लोग का क्लोज हो जाएगा, उसका क्लोजर हो जाएगा भैया। एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों भैया, ताकि ब्लड का भैया बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो ना हो, कहाँ से कहाँ, वेंट्रिकल से ब्लड, ताकि वापिस से भैया हम लोग के एट्रियम में फ्लो ना करे, ताकि जो ब्लड जो कि भैया वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, तो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है भैया वो हम लोग के एट्रियम में फ्लो ना करे। इसकी वजह से आप समझो, इसके चलते हम लोग का जो एवी वॉल्व है, जो खुले थे, जो ओपन थे, वो हम लोग के क्या हो जाएंगे भैया, वो हम लोग के क्लोज हो जाएंगे। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वेंट्रिकल्स में, जब क्या हो भैया, वेंट्रिकल्स में जैसे बताओ जरा, वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, और जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, और जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा, जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग को बताओ क्या हो जाएगा, क्लोजर। इससे हम लोग का भैया जो क्लोजर हो जाएगा किसका बताओ जरा, इससे हम लोग का भैया क्लोजर हो जाएगा किसका, हम लोग के भैया एवी वॉल्व को, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। ठीक है, एवी वॉल्व हम लोग के भैया क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्व हम लोग के भैया क्लोज हो जाएंगे, एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, इससे हम लोग के एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। और जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, जब एवी वॉल्व एट्रियोल वेंट्रिकुलर वॉल्व, जब एवी वॉल्व मतलब ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, जब ये क्लोज होते हैं, तो क्या होता है, इससे हम लोग का भैया फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं तो क्या होता है, इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं क्या, लव, जिसे बोला जाता है क्या, लव। समझे? तो जैसे भाई क्लोजर होता है जिसका एवी वॉल्व का, इससे क्या होता है, इससे हम लोग का देखो भैया फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो क्या होता है भाई, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं लव। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे बोलते हैं क्या बताओ, जिसे बोलते हैं LUV, लव, LUV। समझे?
LUV जिसे बोलते हैं क्या, लव बोला जाता है, ठीक है। तो LUV जिसे क्या बोलते हैं, लव, जो कि क्या होता है भैया, प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये समझ है कि जैसे ही क्लोजर हुआ AB वॉल्व का फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भाई लव, जिसे बोलते हैं LUV, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में क्या हुआ, आपको एक कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग की एक्चुअल में, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो अब फिर फर्दर हम लोग का जो क्या होता है, जो हम लोग के वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं, वेंट्रिकल्स हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं। देखो वेंट्रिकल्स क्या करते जा रहे हैं भाई, वेंट्रिकल्स आप समझो भैया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल्स भैया हम लोग के क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स हम लोग के भैया कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं भैया, बताओ जरा, कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, समझे ना। उसको आई होप आपने लिख लिया होगा, ए डीप पोलराइजेशन रीचेस टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, क्लियर है आपको। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, क्योंकि ऊपर में लिखेंगे भाई, क्योंकि स्पेस में पाएगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल हुआ भाई, एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, रीचेस टू वेंट्रिकल्स, एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू वेंट्रिकल्स, ठीक है भैया। अब देखो क्या होगा भैया, अब देखो भैया, अब फर्दर हम लोग का जो वेंट्रिकल्स है क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्दर वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, बताओ जरा, हम लोग का जो वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग के वेंट्रिकल्स, आप देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं भैया, कॉन्ट्रैक्टिंग। अब फर्दर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे भाई हम लोग का फर्दर आप समझो, इससे हम लोग का फर्दर क्या होगा, इससे फर्दर हम लोग का वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ जाएगा। फर्दर क्या होगा बताओ जरा भाई, इससे हम लोग का वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीसेस, इससे फर्दर आप देखो भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ जाएगा, इससे फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीसेस, ठीक है। फर्दर आप देखो भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज कर जाएगा, फर्दर आप समझो क्या होगा भाई, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है ये और इंक्रीज कर जाएगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर भैया हम लोग को और इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही फर्दर आप समझो जब वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज करता है और जब आप समझो भैया, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर, ध्यान से आप सुनो, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है किससे, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर भैया हम लोग का इंक्रीज हो जाता है किससे, जो कि प्रेशर हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान से सुनो, ठीक है, जो कि प्रेशर हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में है, उससे उसके प्रेशर से आप समझो जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या बोला मैंने ये बोला भाई कि जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर आप समझो, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर किससे भाई, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है उससे आप समझो कि जब इंक्रीज हो जाता है, उससे आप समझो कि जब ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, समझे ना, उससे जब ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का समझो कि सेमी ल्यूनर वॉल्व जो क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाता है। समझ आपको कब होंगे भैया, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज़्यादा होगा, किससे भैया, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज़्यादा होगा किससे, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से। जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर वेंट्रिकल्स का प्रेशर जब हाई होगा, ज़्यादा होगा किससे, हम लोग के एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, तभी क्या होंगे, तभी हम लोग के सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ बिल्कुल आया होगा, ठीक है। देखो नहीं आया तो आपको अभी जाएगा, ठीक, आप देखो, ठीक है। फर्दर क्या होगा भाई, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेंगे, फर्दर हम लोग का क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। और फैन आप समझो, फैन जब भैया क्या होगा, जब हम लोग का भैया देखो, जब हम लोग का फैन, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, when ventricular pressure is greater than when ventricular pressure is किससे भैया, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर भैया हम लोग का जब क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर भैया हम लोग का जब ज्यादा होता है, किससे बताओ जरा, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर भैया हम लोग का जब ज्यादा होता है, when ventricular pressure is greater than किससे भैया, greater than, बताओ जरा, when ventricular pressure is greater than किससे भैया, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, when ventricular pressure is greater than pulmonary artery and aorta pressure, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा होता है भाई,
वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ किसके, ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ किसके भाई बताओ जरा, हम लोग के अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जब अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, आप बताओ जरा भैया, जब अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से जब क्या होता है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है बताओ, इससे भैया हम लोग का ओपनिंग होता है किसका, इससे ओपनिंग होता है भैया सेमी ल्यूनर वॉल्व का। ठीक, इससे क्या होता है भैया हम लोग का ओपनिंग होता है किसका भाई, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इससे जो हम लोग के सेमी ल्यूनर वॉल्व ये ओपन कर जाता है। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, इससे जो क्या है भाई, जो हम लोग के सेमी ल्यूनर वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व ये भाई ओपन कर जाता है, समझे। इससे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या कर जाता है बताओ जरा, ये हम लोग के भैया ओपन कर जाता है। और जैसे बताओ जरा ओपनिंग, जब ओपनिंग हो जाता है किसका, सेमी ल्यूनर वॉल्व का, जो ब्लड जो कि भैया जो कि वेंट्रिकल्स में है, ब्लड जो कि हम लोग का जो ब्लड किसमें है बताओ जरा, वेंट्रिकल्स में, ये हम लोग का किसमें फ्लो कर जाता है, ब्लड जो कि भाई वेंट्रिकल्स में, ये हम लोग को बताओ जरा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाएगा। कब करेगा भैया, जब ओपनिंग हो किसका, जब बताओ जरा, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व का ओपनिंग होगा तो ही क्या होगा, तभी हम लोग का भैया ब्लड जो कि कहां से कहां, ब्लड जो कि वेंट्रिकल से एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसको आप यहां तक लिख सकते हो, फिर हम लोग फर्दर देखेंगे, आगे का देखेंगे भाई। ठीक है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट आप काफी कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल आसान, अगर आपने समझ लिया तो क्या आपके लिए काफी आसान है भाई, समझे बात को। तो ये तो आपको समझ है भाई, आपको सब पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, वही में देखने के लिए गए थे कि आपको दिख रहा है कैसे। ठीक है, तो आपने क्या समझा भाई, आपने ये समझा भाई, हम लोग ने ये देखा भाई कि जब क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स, आप देखो ध्यान से, आप देखो स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से अब देखो, जैसे एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में पहुंचा, दोनों वेंट्रिकल्स ने क्या किया भैया, कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, इससे हम लोग का भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया तो इससे फिर क्या होता है भाई, इससे हम लोग का देखो क्लोजर हो गया किसका, फिर हम लोग का क्या हो गया बताओ सर, इससे भाई क्लोजर हो गया किसका, एबी वॉल्व का क्लोजर हो गया, एबी वॉल्व का क्लोजर हो गया। और जैसे एबी वॉल्व को क्लोजर हुआ, हम लोग का फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसे क्या बोलते हैं भैया, फर्स्ट हार्ट साउंड को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं लव, इसे बोलते हैं क्या, लव। ठीक है, उसके बाद देखो फर्दर हम लोग का क्या हुआ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्दर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ। वेंट्रिकल्स भैया क्या करें, हम लोग के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे हम लोग का फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ जाएगा। इससे फर्दर आप बताओ जरा, वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। और जब भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर बताओ जरा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो कि प्रेशर किसका प्रेशर भाई, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो कि भैया आप बताओ जरा, जो कि प्रेशर जो कि हम लोग के एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है, जब उससे ध्यान से क्या भाई, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा किसके प्रेशर से भैया, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा भैया एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, तो क्या होगा भैया, इससे हम लोग का सेमी ल्यूनर वॉल्व का ओपनिंग हो जाएगा। इससे हम लोग का फिर क्या होगा भैया, सेमी ल्यूनर वॉल्व का ओपनिंग हो जाएगा। और जैसे भैया सेमी ल्यूनर वॉल्व का ओपनिंग होगा, ब्लड हम लोग का वेंट्रिकल्स एंड बताओ, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ, हम लोग के एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाएगा। उसको आप देखेंगे, यहाँ तक आपने समझ लिया। चलो भाई आगे देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग, काफी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो आखिर में भैया आप देखो इसको, यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एरो बना के लिखते हैं। ठीक है, और जैसे भैया ओपनिंग हुआ, जैसे क्या हुआ, ओपनिंग हुआ किसका, ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, जैसे भैया ओपनिंग हुआ किसका बताओ जरा, सेमी ल्यूनर वॉल्व का, जैसे भाई ओपनिंग हुआ किसका, सेमी ल्यूनर वॉल्व का। ठीक है, तो इससे फिर क्या, इसके बाद क्या होगा आप देखो, तो बोल सकते हैं कि ओपनिंग किसका भाई, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व का, जैसे भैया सेमी ल्यूनर वॉल्व को ओपनिंग हुआ। ठीक है, इससे फिर क्या होगा भाई, जैसे ओपनिंग हुआ फिर क्या होगा इससे भाई, इससे हम लोग को बताओ जरा क्या होगा भैया, इससे जो ब्लड है, ब्लड फ्लोस फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू। ठीक है, ब्लड जो कि भैया फ्लो कर जाता है कहाँ से, फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू
वेंट्रिकल से ब्लड जो कि भैया हम लोग को बताओ जरा अयोर्टाइन पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू कहाँ से भैया, वेंट्रिकल से ब्लड जो कि भाई कहाँ, अयोर्टाइन पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो आप बताओ जरा भाई कि जो ब्लड वेंट्रिकल से अयोर्टाइन कहाँ, किसमें, अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है भाई ये क्या कर जाता है भाई, ये फ्लो कर जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अयोर्टाइन आप समझो कि वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या कर जाता है, ब्लड का फ्लो हो जाता है, ठीक है। और जैसे क्या होता है ब्लड भाई हम लोग का वेंट्रिकल से अयोर्टाइन पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है, तो इससे फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होता है बताओ जरा, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है। वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है भैया, बताओ जरा क्या होगा इससे भैया, इससे हम लोग का फिर क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज करने लगता है भाई, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, इससे हम लोग का भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होता है। और जब भैया वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर भैया हम लोग का डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है भैया, फिर हम लोग का बताओ जरा क्या होता है, जो हम लोग का सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व ये बंद हो जाता है, ये क्या हो जाता है भैया, क्लोज हो जाता है। क्यों भैया, अगर सेमी ल्यूनर वाल्व देखो वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ भैया। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आप देखो वेंट्रिकुलर के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम हो गया। अब जो ब्लड है भैया बताओ जरा, अब जो ब्लड है भैया हम लोग के आर्टरी या मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से ब्लड वापिस वेंट्रिकल्स में फ्लो कर सकता है, वापस वेंट्रिकल्स के अंदर आ सकता है, बिल्कुल। क्यों भैया, क्यों आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम हो गया भैया। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर, वेंट्रिकल्स में अब देखो वेंट्रिकुलर प्रेशर मींस वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर भैया डिक्रीज हो गया, जिससे ब्लड का बैक फ्लो, जिससे ब्लड का बताओ जरा बैक फ्लो हो सकता है, कहां से कहां, अयोर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है भैया वापिस अब हम लोग के वेंट्रिकल में आ सकते हैं ना। इसीलिए आप समझो कि जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर, जैसे क्या होता है, जैसे बताओ जरा वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है भैया, तुरंत हम लोग का क्या होता है, क्लोजर होता है किसका, सेमी ल्यूनर वाल्व का, तुरंत क्या होता है। इसके बाद देखो जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर भैया डिक्रीज होता है, इससे फिर क्या होता है, इससे हम लोग का भैया क्लोजर होता है किसका, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व का क्लोजर होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व का होता है क्लोजर, समझे ना। तो हम लोग के भैया सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है भैया, क्लोज हो जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाता है, जिससे भैया जैसे बताओ जब दरवाजा खोलते हो तो आवाज आता है क्या, कभी भी दरवाजा ओपन करने में आवाज नहीं आता, कोई पुराना होगा तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आता, ठीक, नॉर्मली तो बहुत नहीं आता, लेकिन जब दरवाजा क्लोज होता है, जब दरवाजा बंद होता है तो क्या आता है भाई, साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल हम लोग का वही चीज है भाई। अब जैसे क्लोजर होगा भैया, जैसे हम लोग का सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो सेकेंड हर्ट साउंड क्या होगा भैया, प्रोड्यूस होगा, समझे, सेकेंड हर्ट साउंड क्या होगा भाई, प्रोड्यूस होगा, जिसे बोलते हैं डब, जिसे बोला जाता है भैया डब, ठीक है, समझे। तो सेकेंड हर्ट साउंड डब, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था लव, सेकेंड होता है क्या, डब, सेकेंड को बोलते हैं क्या भाई, डब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भैया, फर्स्ट हार्ट साउंड लव एंड सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग डब, डी-यू-वी डब। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हब नहीं लव, ठीक, फर्स्ट था लव, सेकंड होता है डब, लव एंड डब, ठीक, बात समझिए आपको। तो आपको ये समझ है ना कि एक्चुअल में जैसे भैया, जैसे हम लोग के सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हुए, ओपन हुए, जैसे ओपनिंग हुआ सेमी ल्यूनर वाल्व का, ब्लड भैया हम लोग के फ्लो कर गए कहाँ से कहाँ बताओ जरा, ब्लड जो कि भाई हम लोग के वेंट्रिकल से फ्लो कर गए, किसमें, ब्लड जो कि भाई वेंट्रिकल से हम लोग के भैया फ्लो कर गए अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, जिससे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे हम लोग का भैया वेंट्रिकल भाई ब्लड जब वेंट्रिकल से बाहर हो जाए, मतलब जब ब्लड का भैया इजेक्शन, जब ब्लड का इजेक्शन हो जाएगा, मतलब किसमें, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा भैया, समझे, जिससे हम लोग का क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाता है, जिससे हम लोग का सेमी ल्यूनर वाल्व का क्लोजर हो जाता है, जिससे आप समझो कि सेकंड हार्ट साउंड जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं कि हम लोग, जिसे बोला जाता है भाई डब, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझ है कि एक्चुअल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है, आपको समझ है, बताओ जरा भाई। ये तो आपने समझा ना कि इसमें एक्चुअल में भाई क्या है कि हम लोग इवेंट्स हम लोग का भैया
देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, हम लोग क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे बात को, ठीक। तो आखिर में हम लोग देखेंगे भैया कि एक्चुअल में क्या देखेंगे बताओ जरा, कि कुछ टर्म होता है जैसे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो आखिर में क्या होता है इसको देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं कि आखिर में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है इसको देख लेते हैं, ठीक। चलो, तो आखिर में कुछ टर्म है जिसको आपको पता होना चाहिए कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, बस आपको पता होना चाहिए, उतना आपको याद करने में जरूरत नहीं, इसको बस आप एक बार देख लो कि आखिर में क्या होता है, ठीक है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है भाई जिसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या भाई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब देखो क्या कि डायस्टोल के एंड में, आखिर में डायस्टोल के एंड में, डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल्स में बताओ जरा भैया कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, क्या बोला मैंने कि डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलता है, इसी को भैया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, समझ आपको। तो डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं भैया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, समझे। तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, आप समझो कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन, जो कि भैया हम लोग का किस में रहता है, रिमेन्स इन, आप बता वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स, रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ क्या, एट द एंड ऑफ डायस्टोल, ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो डायस्टोल के एंड में भैया, डायस्टोल के एंड में आप देखोगे कितना ब्लड जो कि भैया हम लोग के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, समझे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, समझ आया होगा। अब बात करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक टर्म होता है भाई एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अगर कभी आपसे पाला पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, देखो, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब भैया कि सिस्टोल के एंड में, ठीक है, आखिर में सिस्टोल के एंड में, सिस्टोल जब हो गया, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद आप समझो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, उसके बाद कितना ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड जो कि भाई वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भाई एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, कि सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड भैया वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो बोल सकते हैं क्या हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन क्या, किसमें भैया, जो कि वेंट्रिकल्स में रहता है भैया, एट द एंड ऑफ किसके, एट द एंड ऑफ किसके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड भैया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड, अब बताओ सर, वेंट्रिकल्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड हम लोग के वेंट्रिकल्स में रिमेन होता है, मतलब बचा हुआ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भाई एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भैया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक वॉल्यूम, कि एक्चुअल भैया स्टॉक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी ने इसको दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया है स्टॉक वॉल्यूम, CV SV, ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम किसे बोलते हैं भैया, SV। तो आखिर में स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम देखो, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, आप समझो कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि हर एक वेंट्रिकल क्या करता है भैया, आप देखो कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि हर एक वेंट्रिकल पंप करता है ड्यूरिंग क्या, ईच सिस्टोल, समझे आपको। देखो
सिस्टोल मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स, हर वेंट्रिकल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है भैया, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिंगल वन सिस्टोल, ठीक है, समझे ना। तो एक सिस्टोल के दौरान आप समझो कि जब एक बार सिस्टोल हुआ भैया, जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार सिस्टोल हुआ, तो आखिर में कितना ब्लड जो कि अब बताओ कितना ब्लड जो कि भैया एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप करा, उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया हम लोग क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, समझे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ये याद रखना, ईच वेंट्रिकल, ऐसे नहीं दोनों को नहीं, हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड भैया, हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है ड्यूरिंग एक सिस्टोल, मतलब आप समझो सिंगल सिस्टोल के दौरान, ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल मींस एक सिस्टोल के दौरान, मतलब एक बार जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब एक बार क्या हुआ, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब एक बार ने क्या किया, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आखिर में कितना ब्लड भैया वेंट्रिकल ने पंप किया, एक बार जब सिस्टोल हुआ तो आखिर में कितना ब्लड क्या किया, वेंट्रिकल ने पंप किया, हर एक वेंट्रिकल ने पंप किया, इसी क्या बोलते हैं, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, समझे। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब एक बार सिस्टोल हुआ, तो आखिर में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, इसी क्या बोलते हैं, इसी को भैया हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो आपको ये तो आपको समझ आया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है भैया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ये तो आपको समझ है। अब बात करते हैं भैया हम लोग कि आप कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना, आखिर में कितना मिनट कितना सेकंड का होता है भाई कार्डियक साइकिल, बताओ तो जरा, ठीक है। देखो हमको पता है भैया कि हार्ट रेट कितना होता है, बताओ जरा हम लोग का भैया हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट हम लोग का होता है भैया, बताओ कितना होता है भाई, 72 होता है पर मिनट हम लोग का भैया, हर मिनट। अब बताओ एक मिनट में हम लोग का हार्ट कितने बार धड़कता है भैया, 72 टाइम्स क्या होता है, हार्ट बीट है हम लोग का एक मिनट का, समझे ना। तो उसके बाद बताओ जरा हम लोग का एक मिनट में कितने होता है सेकंड भैया, मेरे को नहीं पता, बताओ जरा एक मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60 सेकंड होता है भाई। अच्छा ये बात है, हाँ एक मिनट भैया 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ भैया क्या, अगर मैं कैलकुलेट करूँ ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, अगर मैं भैया कैलकुलेट करूँ ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो आखिर में कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है भाई, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है कितना, बताओ सर। ये हम लोग का होता है भैया, ये हम लोग का होता है कितना भाई, 60 अपॉन कितना 72, मतलब कितना होता है भैया 0.8 सेकेंड, समझे। 0.8 सेकेंड का भैया क्या होता है कार्डियक साइकिल, पता है आपको 0.8 सेकेंड कितना भाई, 0.8 सेकेंड का बताओ जरा, 0.8 सेकेंड का क्या होता है कार्डियक साइकिल होता है। एक आप बताओ कि 0.8 सेकंड क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है, समझ आपको। तो 0.8 सेकंड का क्या होता है भाई, कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग कार्डियक साइकिल, ये देखो आप, ये हम लोग का क्या है कार्डियक साइकिल। अब देखो भाई हम लोग का जो क्या होता है भाई, जो एट्रियल सिस्टोल है ये कितने सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, आप देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखना भाई आप इसको, हम लोग का जो है ड्यूरेशन इसका काफ़ी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ड्यूरेशन भैया काफ़ी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में आप देखो कि जो हम लोग का क्या होता है एट्रियल सिस्टोल एंड हम लोग का भैया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि जो हम लोग का 0.1 सेकेंड का क्या होता है भैया, 0.1 सेकेंड का होता है क्या एट्रियल सिस्टोल, समझे बात को। तो 0.1 सेकेंड का क्या होता है भैया, 0.1 सेकेंड का होता है क्या एट्रियल सिस्टोल, समझ है आपको। 0.3 सेकेंड का होता है क्या भैया, 0.3 सेकेंड का होता है क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, समझे। तो 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड का क्या होता है भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल, समझे ना। तो 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 0.4 सेकेंड का होता है क्या भैया ज्वाइंट डायस्टोल, समझे। तो 0.4 सेकेंड का जो क्या होता है क्या ज्वाइंट डायस्टोल। तो आपको इसका ड्यूरेशन आपको समझ है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है भाई, टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 8 सेकंड होता है, टोटल 0.8 सेकंड का क्या होता है
कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड का। क्या होता है भैया? एक कार्डियक साइकिल भैया, एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है। समझिए आपको, तो एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है, 8 सेकंड का होता है, जिसमें 0.1 सेकंड में क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल, जिसमें 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और 0.4 सेकंड में क्या होता है भैया? 0.4 सेकंड में भाई ज्वाइंट डायस्टोल होता है। समझिए आपको, तो ये तो आपने देख लिया है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम लोग कि कार्डियक आउटपुट। अब क्या करेंगे भैया? हम देखेंगे अब कार्डियक आउटपुट। ठीक है, देखो कार्डियक आउटपुट जो होता है भैया, कार्डियक आउटपुट CO जिसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है भाई? कार्डियक आउटपुट अब बताओ जरिए हम लोग का होता है भैया कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू कितना भैया? कार्डियक आउटपुट इनटू, बताओ जरा, कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होता है भैया? स्ट्रोक वॉल्यूम। समझे, कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, समझे ना? तो कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होता है भाई? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। समझे, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये इसके भैया इक्वल होता है। तो आखिर में स्ट्रोक, आप समझो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट को कैसे डिफाइन करते हैं बताओ जरा? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स। ठीक है, पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बताओ सर, 1 मिनट भैया कितना वॉल्यूम, कितना ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स क्या करता है भैया? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट में भैया कितना वॉल्यूम जो कि हम लोग का 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स पंप करता है, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स 1 मिनट में पंप करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है भैया? 70 ml। कितना होता है बताओ जरा, अप्रोक्सीमेटली बताओ। ये स्ट्रोक वॉल्यूम भैया हम लोग का 70 ml होता है, 70 ml होता है, जैसे कि आपके सर्टेन दिया है। हार्ट रेट कितना होता है भाई? हार्ट रेट होता है कितना बताओ जरा? ये हम लोग का भाई 72 टाइम्स होता है पर मिनट। ठीक है भैया, कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है? 5040 ml। कितना आता है भैया? 5040 ml पर मिनट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली भैया, हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि जो CO है, CO मींस कार्डियक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है भैया पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में आप समझो कि भैया हम लोग का 1 मिनट भैया हम लोग का बताओ जरा, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। समझे, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है 1 मिनट में। समझे, तो कार्डियक आउटपुट भैया 5 लीटर होता है पर मिनट। समझे, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है क्या? पर मिनट। तो आई होप ये आपको कार्डियक साइकिल कंप्लीट समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।